पंडित जी। तो हो सकता है संभवतः इनके जो घर के बाहर ऐसी विषय वस्तुएं जहां से विषैले बाणों की उत्पत्ति हो रही है, तो इनको अपने घर के बाहर की साइड में पाक हुआ दर्पण लगाना चाहिए। घर में इनका जो शौचालय है या जो भंडार घर है वहां पे ये बागुआ लगा सकते हैं, तो उससे भी किसी हद तक ये समस्याओं से निजात पा सकती हैं। दूसरा, द्वार पर विंड चाइम्स हो गई, क्रिस्टल बॉल्स हैं, उनका भी ये प्रयोग कर सकती हैं। और उसका रोकने का एक दूसरा जो तरीका है जिसको पिरामिड्स हैं, ये भी इसमें बड़े सहायक होते हैं। नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, या कहें कि जब किसी पिरामिड से जो नेगेटिव ऊर्जा जो इसमें प्रवेश करती है उसको पूर्ण हद तक ये धनात्मक ऊर्जा को संग्रहित करके परावर्तित करते हैं धनात्मक ऊर्जा के अंदर। चलिए, मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित जी, आपने जिक्र किया पाकुआ और बागुआ का। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए ये नाम बहुत नए हैं। जी। यंत्र आपने बताए हैं कि यंत्र होते हैं, तो इन यंत्रों को कहाँ से लिया जा सकता है? देखिए, किसी भी वास्तु जो विक्रेता हैं या फेंग शुई जो विक्रेता हैं, वस्तुओं के विक्रेता हैं, वहाँ से सब जगह आज के लिए बड़े प्रचलित हैं। जी। और ये जो यंत्रों का जो निर्माण हुआ, हमारी प्राचीन जो वास्तु विज्ञान है उन्हीं को आधारभूत लेके भी ये यंत्र बने। हम लोग चाहें तो कुछ ऐसे हमारे यंत्र भी होते हैं देवी देवताओं के जो वास्तु दोष निवारक होते हैं, बाधा का निराकरण करते हैं, तो उनको भी मुख्य द्वार पर लगाते हैं। जैसे कुछ लोग द्वार पर लगाते हैं, आपने देखा होगा जो घोड़ा होता है, काला घोड़ा, उसकी नाल भी लगाते हैं, वह भी नेगेटिव ऊर्जा का जो है प्रवेश घर में आने से रोकता है। तो ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आपने जो पाकुआ और बागुआ के बारे में कहा, ये हमारे जो यंत्र हैं, जो यंत्र का मतलब होता है ऐसा उपकरण जिसमें शक्ति संहित रहती है। इसके अंदर त्रिकोण, मूल त्रिकोण, षटकोण इत्यादि होते हैं, भूपुर होते हैं। तो यह एक ऊर्जा का, शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र होता है जहां से बाहर से आने वाली नेगेटिव ऊर्जा को ये पॉजिटिव ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है या उसको अवशोषित कर लेता है। बाहर से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को ये अपने अंदर शोषित कर लेता है, वहीं यह ध्वस्त कर देता है उस ऊर्जा को। जी। तो ये भिन्न भिन्न जगह पे इसको सब जगह आजकल मिलते हैं। जी। पंडित जी, आपने पिरामिड का भी जिक्र किया है, पिरामिड के बारे में बताया, पिरामिड है क्या और कैसे काम करता है? देखिए, पिरामिड का जो इतिहास है वो काफी प्राचीन काल से, लगभग 2,500-3 हजार साल से पिरामिड का जो उपयोग चला है। पहले मिस्र के अंदर इसके अंदर जो शव रखे जाते थे सुरक्षित करने के लिए, जो उनके ऐसे व्यक्तियों के या राजा महाराजों के जो शव थे या ऐसे खाद्य पदार्थ, बहुत सारी ऐसी दुर्लभ वस्तुओं के संरक्षण के लिए इनका निर्माण हुआ। तो ये क्या होता है, त्रिकोण स्वरूप में होते हैं। इनकी चारों तरफ की जो त्रिकोणात्मक आकृतियां वो समभाग में होती हैं। इनके प्रकार और आकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो इनकी ऊंचाई और जो इनके जो प्रकार हैं वो कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो मेन जो पिरामिड होता है उसका जो महत्व है कि हम अगर इसको वैज्ञानिकों ने बहुत शोध किया है, बाहर से आने वाली यह जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको ये पॉजिटिव ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। और इसके अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा पॉजिटिव होकर वो संग्रहित रहती है, काफी दिन तक वो संग्रहित बनी रहती है। अगर इनमें हम किसी विषय वस्तु को रखते हैं, जैसे खाद्य पदार्थ को रखते हैं, तो उनका जो गुणवत्ता है वो बहुत दिनों तक बनी रहती है, स्थिर रहती है, वो खराब नहीं होते। बहुत सारे जो इसके अंदर यंत्र उपकरण अगर रखे जाएं तो वो भी उनको काफी दिन तक बिना चार्ज किए वो अपना प्रयोग कर सकते हैं, वो चार्ज उनका बना रहता है। तो इसका जो प्रयोग है वो भी बाहर से आने वाले विषैले बाणों को रोकने के लिए करते हैं। अगर इनको मुख्य द्वार लगाएं या भूमिगत इसको लगाएं बाहर से आने वाले विषैले बाणों के लिए, उनका उत्सर्जन रोकने के लिए, जब घर में विषैले बाणों से जो नेगेटिव ऊर्जा आएगी इनसे होकर वो परिवर्तित हो जाएगी धनात्मक ऊर्जा में। जी। तो इसको हम बाहर से आने वाले नेगेटिव ऊर्जा को रोकने के लिए और जो घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा है उसको पॉजिटिव में करके और पॉजिटिव में भी संग्रहित कर सकते हैं, उसको वो ज्यादा समय तक वो स्थिर रहे। जी। जी। पंडित जी, क्रिस्टल बॉल क्या होती है? क्रिस्टल बॉल एक बिल्लोरी पत्थर का, एक डायमंड कट का, एक गोल गेंद के आकार का, उसको क्रिस्टल बॉल के नाम से हम लोगों ने संज्ञा दी है। तो इसको क्या होता है कि इसमें जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो उनको विभक्त कर देता है, सतरंगी उसको
रेनबो एक बनाता है, तो ये विभक्त हो जाए, ऊर्जा को भी ये विभक्त कर देता है। इस पे पड़ने वाली जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसका विखंडन कर देता है, और इस पे जो धनात्मक ऊर्जा होती है, जो प्रकाश होती है, तो उसको ये फैला देता है। इसका ये परिवर्तन करता है। एक स्थान की जो धनात्मक ऊर्जा है ये सारे कक्ष में उसको फैला देगा। तो ये क्या होता है कि आरोग्यता के लिए बहुत अच्छा होता है। उस जो धनात्मक ऊर्जा है उसको ये प्रभावशाली बनाता है, उसको ये विकास करता है, विकसित करता है एक तरह से। जी बिल्कुल। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और अब वक्त हो चला है आप सबसे भी इजाजत लेने का। नमस्कार। सपने सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरणें घर लाओ, सुबह रेशमी सांझ मखमली अपने आंगन में लाओ, खुशियों के तारे जगमग से तारों को छत पर सजवाओ, अपने अपने सपने घर लाओ। सुपरटेक, yours for life। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम। जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। आज ली क्या? And then interestingly, refreshing mini gums। आज ली क्या? अपने मेहमानों को सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोस तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा, वाटरमेलन, रोज और ऑरेंज जैसे मजेदार फ्लेवर्स में। हर कोई चाहता है रोग मुक्त जीवन। योग और आयुर्वेद से कैसे पाएं स्वस्थ तन और मन? क्या कहती है एक्सपर्ट की सलाह? देखिए आरोग्य, रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। सिर्फ 2 महीने की टिंकू और टीना एक दूसरे से अलग, भूखे प्यासे, गिरते फिसलते अपनी माँ को खोज रहे हैं, पर पता नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं। आइए आवाज उठाएं, ब्लॉग लिखें, आपकी हर कोशिश असर दिखाएगी। बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे
तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। देखिए हल्ला बोल आंखें खोल। कार्यक्रम के दौरान हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और बन जाइए बदलाव की इस जंग का हिस्सा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर बड़ी बहस और बड़ी चर्चा। देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बिग बुलेटिन रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। बाराबंकी में 7 साल की मासूम के साथ दरिंदगी, गहरे जख्मों के साथ जिंदगी और मौत से जूझ रही है लड़की। लखनऊ में इलाज जारी, आरोपी दरिंदा फरार। दिल्ली में रेप पीड़ित बच्ची की हालत में सुधार, होश में आई 5 साल की मासूम, मां बाप से कर रही है बात। दरिंदगी को लेकर फिर सड़कों पर दिखा दिल्ली का गुस्सा, सोनिया गांधी और गृह मंत्री के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन। यूपी में भी सड़कों पर उतरे लोग। पूर्व सांसद साक्षी महाराज का छोटा भाई गिरफ्तार, आश्रम में हुई सुजाता हत्याकांड में आरोपी। साक्षी महाराज पर भी हत्या की साजिश रचने का केस दर्ज। उत्तराखंड में रंग लाई मुख्यमंत्री बहुगुणा और साकेत बहुगुणा की कोशिशें, 3 दिनों में हुआ 1000 करोड़ का निवेश। डीएस ग्रुप के साथ 400 करोड़ के निवेश का करार। गोरखपुर में जल सत्याग्रह का आज 7वां दिन, सत्याग्रहियों के समर्थन में स्कूली बच्चे भी पानी में उतरे। इलाहाबाद में सौतेले बेटे की खौफनाक करतूत, मां को उतारा मौत के घाट, पत्थर से सिर कुचलकर की हत्या। सीतापुर में बेकाबू होकर खाई में गिरी बस, हादसे में 32 यात्री घायल, 7 घायलों की हालत गंभीर। और दिल्ली की सड़क पर 2 कारों में भिड़ंत के बाद लगी आग, हादसे में 1 शख्स की हुई मौत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आ रही है गोरखपुर से, जहां जल सत्याग्रह कर रहे 3 लोगों की हालत बिगड़ गई है। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जल सत्याग्रह का आज 7वां दिन है। दरअसल ये तमाम लोग पुल की मांग को लेकर स्थानीय निवासी जो हैं कर रहे हैं जल सत्याग्रह। और बड़ी खबर निकलकर ये आ रही है कि जल सत्याग्रह कर रहे स्थानीय लोगों में से 3 लोगों की हालत बिगड़ गई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि ये तमाम लोग पुल के निर्माण को लेकर जल सत्याग्रह कर रहे हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के आश्वासन की मांग कर रहे हैं। पुल के निर्माण को लेकर शिलान्यास तो हुआ, लेकिन उसके बाद काम शुरू नहीं हुआ। इसी को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। और ये नाराजगी 7 दिन पहले उस वक्त और ज्यादा बढ़ गई जब जल सत्याग्रह शुरू हुआ और मुख्यमंत्री के आश्वासन से पहले जल सत्याग्रह खत्म न करने की चेतावनी दी। और अब 3 लोगों की हालत बिगड़ गई है। हरेंद्र दुबे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हरेंद्र, कैसी है 3 लोगों की हालत? दिव्यांश जी, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ये 7वां दिन इन जल सत्याग्रह करने वाले लोगों का 7वां दिन है। और ये जो है कि जल में खड़े होकर के ये लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। और बीती रात से ही जो है कि तेज आंधी और बारिश और पत्थर के ओले भी पड़ रहे हैं। अभी भी तेज बारिश हो रही है। तो वहाँ पर जो है कि जल में खड़े कुछ लोगों में से 3 लोगों की हालत जो है कि बिगड़ गई है। और स्थानीय लोगों द्वारा जो है कि उनको स्थानीय निजी अस्पताल में ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। हरेंद्र, एक तरफ 3 लोगों की हालत बिगड़ गई, दूसरी तरफ शासन और प्रशासन का कोई नुमाइंदा इन 3 लोगों से मिलने पहुंचा, कोई सुध ले रहा है? या फिर जिस तरह से जल सत्याग्रह जारी है, कोई सुध लेने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, हालात जस के तस बरकरार है? दिव्यांग जी, अहम बात यह है कि यहाँ पर न शासन का कोई आदमी है, न प्रशासन का आदमी है, न कि स्वास्थ्य की सुविधा
दिन में कल के लिए 2 घंटे के लिए स्वास्थ्य की सुविधा की गई थी। उसके बाद कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं आया इनकी सुध लेने के लिए कि आखिरकार इन लोगों की हालत बिगड़ी है, क्या कहीं कोई बड़ी घटना न हो जाए। ये लोग जो है कि कोई भी सुध लेने के लिए नहीं आया। चलिए हरेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और अब बात करते हैं राजनीतिक खबरों की। अक्सर संगठन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात करने वाले सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने अब इसको लेकर कवायद भी शुरू कर दी है। मुलायम ने पूरे प्रदेश की महिला कार्यकारिणी के साथ ही महिला